देखिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया होगा वो आपने। तो अब हम कॉस्ट को पढ़ेंगे। वैसे हम ये पढ़ते हैं मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है हमारी, वो 3 टाइप की होती है, जिसे हम टीसी, एसी और एमसी से पढ़ते हैं। टीसी का मतलब आप जानते ही हैं स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट होता है, और एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट होता है, और एमसी का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये 3 कॉस्ट हम पढ़ेंगे। अब इस 3 कॉस्ट में सबसे पहले जो टीसी होता है स्टूडेंट्स, हमारा टीसी, टीएफसी और टीवीसी का सम होता है। टीएफसी का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है ये। ऐसे ही एसी भी हमारी 2 कॉस्ट का सम होता है, जिसे हम पढ़ते हैं एएफसी और एबीसी। एएफसी का मतलब हो जाएगा एवरेज, ए फॉर एवरेज, एफ फॉर फिक्स्ड और सी फॉर कॉस्ट। ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम पढ़ेंगे आज इसमें। और एमसी का कोई पार्ट्स नहीं होता। एमसी इज द एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इसमें क्या हम वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है हमारी, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा टोटल कॉस्ट। तो हम लिख सकते हैं इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer on producing all goods and services, goods and services। ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है, इनकर्ड करा जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा सभी गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स में भी लिख सकता हूं मैं इसे, इन अदर वर्ड्स मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चों, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर आप जोड़ देंगे तो भी आपको टोटल कॉस्ट के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं इसकी, इन अदर वर्ड्स। ये ज्यादा सिंपल लगेगी आपको। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के सम को आप टोटल कॉस्ट कह सकते हो। देखिए टीसी इज इक्वल टू होता है टीएफसी और प्लस टीवीसी। अगर टीवीसी और टीएफसी को जोड़ दोगे तो वह आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। और टीसी को आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज जो कॉस्ट होगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से। ठीक है, तो भी आपको टोटल कॉस्ट के बारे में पता लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है हमारा, कर्व भी एक बार आप समझ लीजिए क्या होता है कर्व हमारा। टोटल कॉस्ट कर्व, ये हमारा आउटपुट होता है यहां पर, और ये हमारा कॉस्ट होता है। जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये टीसी कर्व होता है, ये अपोजिट एस शेप की तरह होता है। ठीक है, और ये नेवर स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये आप याद रखना। 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये टीएफसी और टीवीसी का सम होता है, और टीएफसी नेवर भी 0, कभी भी 0 नहीं होती है। जैसे कि अब हम टीएफसी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमारा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? देखिए स्टूडेंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, it is that cost which is remain same at each level of output.
जो आउटपुट के हर एक लेवल पर सेम रहे, तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, टीएफसी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी जो कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है बच्चों? किसी की सैलरी देनी है तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। किसी को रेंट पेड करना है, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर टेलीफोन बिल हो, टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल के फिक्स्ड जो चार्ज होंगे वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसा होता है देखिए स्टूडेंट। अब ये हमारा ओवाई एक्सिस पे हम आउटपुट लिखते हैं, सॉरी ओ एक्स एक्सिस पे, और यहां पर हमारा हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब ये वाला जो कर्व है हमारा पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब यहां पर कॉस्ट कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे, सॉरी अगर आउटपुट कितना भी बढ़ता है कितना भी घटता है लेकिन कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो अभी मैं आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी बताने जा रहा हूं। प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली वेरी विद द आउटपुट। जो बच्चों आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी होती है ना, ठीक है, तो उसे हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन अदर वर्ड्स इट इज दैट कॉस्ट which increases due to increase the output, decrease due to decrease the output, and zero when level of output is zero। इसका मतलब डायरेक्टली होता है बच्चों। डायरेक्टली वेरी का मतलब सेम रिलेशन। अगर आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट बढ़ रही है, आउटपुट फॉल हो रहा है कॉस्ट भी फॉल हो रही है, लेकिन आउटपुट का लेवल अगर जीरो हो जाता है तो कॉस्ट का लेवल भी हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों टीवीसी इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान रखना, टीसी माइनस टीएफसी होता है, या टीवीसी इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं एवीसी इंटू में क्यू। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। और टीवीसी जो कर्व होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप याद रखना, टीवीसी कर्व टीसी कर्व की तरह ही होता है हमारा। कॉस्ट टोटल वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी टीसी कर्व की तरह होता है, बस ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, शेप बिल्कुल टीवीसी कर्व की तरह होती है इसकी, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और टीसी कर्व ओवाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? भाई एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिक्स्ड वाला भी की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब वेजेस जो हो गई, ठीक है, सैलरी फिक्स दी जाती है एक अमाउंट जो होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल पर जो खर्चा किया जाएगा, टेलीफोन बिल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का बिल, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है, ईटीसी, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बात आती है अब एवरेज कॉस्ट की। भाई एवरेज तो हमेशा पर यूनिट को शो करता है, ठीक है, तो मैं अगर कहूं पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड
एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट टोटल कॉस्ट को आप एवरेज कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। AC इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखिए AC को TC को डिवाइड कर दो Q से तो AC निकल जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो AC इज इक्वल टू क्या होता है, AFC और AVC का सम होता है। स्टूडेंट AC और ATC एक ही मतलब होता है, ठीक है। AC का मतलब तो आप समझते ही हैं, एवरेज कॉस्ट होता है AC का मतलब, लेकिन ATC का मतलब लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। तो ये एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, तो देखिए इसका कर्व जो हम बना देंगे ऐसा, एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है हमारा यू शेप्ड होता है, ठीक है। AC होता है हमारा आउटपुट और एवरेज कॉस्ट, ये हमारा मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है, अब वही पर यूनिट, बस यहां पर फिक्स्ड आ गया तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर देना, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब इसमें क्या होता है, AFC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AFC TFC डिवाइड बाई Q, या फिर AFC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC माइनस AVC, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और AFC कर्व कैसा बनेगा हमारा, AFC कर्व ये हमारा होता है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है, AFC। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। जब मैंने यू शेप्ड बोला तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्यों, क्योंकि यू शेप ऐसी तो होती है, सबने देख रखा है अल्फाबेटिकली। भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे कहते हैं जिसका जो स्लोप रहता है इक्वल रहता है, बराबर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। शेप के बारे में पूछा जाता है इसलिए मैं नेम लिख रहा हूं इनके। और ये कौन सी शेप है बच्चों, यू शेप्ड, ऐसा यू होता है तो इसलिए यू शेप्ड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो प्लीज पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बता देता हूं। देखिए बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ लीजिए आप, पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अब जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है AVC, हम इसे डिनोट करते हैं AVC, या तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं AC माइनस AFC, और AVC को आप कैलकुलेट TVC डिवाइड बाई Q भी कर सकते हैं। एवरेज ऑलवेज डिवाइड करके ही कैलकुलेट करते हो आप, 9th क्लास से करते हुए आ रहे हो। यहां पर हमारा आउटपुट हो जाएगा और यहां पर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है बच्चों, AVC ये भी हमारा यू शेप्ड होता है। क्यों होता है ये मैं रीजन बताऊंगा आपको। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, लास्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट इज द एडिशनल यूनिट, मैंने आपको समझाया था मार्जिनल ऑलवेज द एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हो आप इसे, या फिर टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इट इज द एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट की एडिशनल यूनिट को आप MC कह सकते हो। इसलिए MC के फॉर्मूले हमारे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, TVC n माइनस TVC n माइनस 1, या फिर TCn माइनस TC n माइनस 1, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा TVC अपॉन में Q और डेल्टा TC अपॉन में Q, ठीक है। तो ये हम डेल्टा Q लिखेंगे इसे भी, ठीक है। चेंज कितना आ रहा है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी हमारा हो जाएगा। अब हमारा जो MC कर्व होता है बच्चों, MC कर्व भी यू शेप्ड होता है। MC कर्व जब मैं बनाऊंगा तो आपको लगेगा
ये तो मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना दिया, बिल्कुल इसकी तरह ही होता है ये, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट, एमसी कर्व भी बिल्कुल इसकी तरह ही होता है, ठीक है। ये भी यू शेप्ड होता है, ठीक है। अब यू शेप्ड क्यों होता है ये रीजन समझने आपको पड़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।